वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गैमिटोजेनेसिस। उसको मैंने क्वेश्चन के रूप में लिखा है, डिफाइन गैमिटोजेनेसिस, हाउ मैनी टाइप्स इट हैज़, वेयर डज इट टेक प्लेस। देखो, गैमिटोजेनेसिस वर्ड से ही पता चलता है। गैमिटो यानी गैमीट, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, गैमीट की फॉर्मेशन यानी गैमीट का बनना इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। ये हमेशा याद रखें भी, गैमीट्स जो हैं हैप्लॉइड होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड। व्हाट इज़ हैप्लॉइड? देखो, ह्यूमन बीइंग के अंदर हम देखें कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम हैप्लॉइड कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। पेयर का मतलब क्या है भी, हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज़ हैं। 23 टाइप्स के क्रोमोसोम हैं, हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज़ हैं। जब हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपी होती हैं उसको डिप्लॉयड बोलते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम जैसे हैं ऐसे ही होते, लेकिन 46 टाइप्स के होते, 46 के टाइप, अलग अलग टाइप होती 46, जैसे अब 23 टाइप हैं, तो हम उसको हैप्लॉइड कहते हैं। लेकिन अब 23 टाइप हैं और हर एक की दो कॉपीज़ हैं, तो दैट इज़ डिप्लॉयड। लेकिन गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, यानी हैप्लॉइड का मतलब 23 क्रोमोसोम उसके अंदर आएंगे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें। तो दो तरह के गैमीट हैं, स्पर्म्स एंड ओवा। और किससे बनते हैं? फ्रॉम द डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल। जर्म सेल से बनते हैं, वो डिप्लॉयड होती है, यानी उसके अंदर 23 पेयर होते हैं। गैमीट के अंदर 23 होंगे, पेयर नहीं होंगे। तो कार्ड गैमिटोगोनिया, उनको हम गैमिटोगोनिया बोलते हैं। किनको? प्राइमरी जर्म सेल्स को। दोबारा से पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स फ्रॉम द डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स कॉल्ड गैमिटोगोनिया। गैमिटोगोनिया नाम है प्राइमरी जर्म सेल्स का। ठीक है। इसमें हम मेल के अंदर जिसमें स्पर्म बनेगा जिनसे, उनको हम बोल देंगे स्पर्मेटोगोनिया, और जिससे ओवा बनेगा उसको हम बोल देंगे ऊगोनिया। फीमेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हैं? दीज आर गोनैड्स। याद रखें हम, व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? गोनैड्स। अब गोनैड मेल में क्या है? टेस्टिस हैं, और फीमेल में क्या है? ओवरीज हैं। दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नाउ टाइप्स, क्योंकि दो तरह के गैमीट हैं, स्पर्म एंड ओवा, तो दो तरह की गैमिटोजेनेसिस होगी, स्पर्मेटोगोनिया एंड ऊगोनिया। अब हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। कहाँ होगी? वेयर, व्हेन डज इट टेक प्लेस? अच्छा, ये कब होगी? कब होगी? जब मतलब हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाए कोई ऑर्गेनिज्म, और जब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी ये लिखा हमने, एट द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी होगी। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, डिप्लॉयड हैप्लॉयड याद करनी हमने। डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होती हैं? प्रेजेंट इन द टेस्टिस ऑफ मेल ऑर्गेनिज्म। इट टेक प्लेस इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, और टेस्टिस में भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मैंने बता दिया, जब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है तो उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को। भी प्यूबर्टी आ गई है। इट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये कॉन्टीन्यूअस। लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए इसको वैसे तो मेनली दो भागों में, और फिर उसको आगे 3 भागों में इस तरह से बांटा है। 2 मेन प्रोसेसेस। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड। इस तरह से हमने 2 भागों में बांटा है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड आगे 3 भागों में बांटा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इसको पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये है एलएस ऑफ टेस्टिस। इसमें ये पड़ी हैं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। ये रेड कलर से जो दिख रही हैं, दीज आर सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर हमने इसका टेस्टिस का, ये तो एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। फिर हमने इसका टीएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या है? जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये मेरी फिस्ट है, मुट्ठी है ये। इसको अगर हम यहाँ से ऐसे काटें, ये लेयर ऐसे निकाल लें, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम इसको ऐसे काट दें, ये काट दें ऐसे ऐसे करके, दैट इज़ कॉल्ड टीएस। तो हम इसी तरह से देखो, यहाँ पर हमने इसको काटा है, देखो ये टीएस है।
टीएस ऑफ टेस्टिस में ये जो ऊपर लंबी ट्यूब दिख रही थी, ये लॉन्ग ट्यूब, जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये गोल दिखेंगी, ये हैं टीएस ऑफ टेस्टिस। इसमें ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं, ये दीज आर। फिर हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का आगे एक छोटा सेक्शन बना दिया, दिस वन, इतना हिस्सा मैंने बताया, इतना हिस्सा काटा, उसमें से देखा ये पड़े हैं इसमें स्पर्मेटोगोनिया, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया। इनसे स्पर्मेटोजोआ बनने हैं। अब कैसे बनेंगे वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये पढ़ा है, दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया, ये सेल पड़ी है, इसका नाम हमने लिख दिया स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस इसमें होती रहती है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। माइटोसिस से क्या होता है, और स्पर्मेटोगोनिया बन जाती हैं, ये बन गई 2। ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड 2n है। ये क्रोमोसोम कितने हैं इसमें, 46 क्रोमोसोम हैं। ये भी डिप्लॉयड है क्योंकि माइटोसिस हुई, इक्वेशनल डिवीजन है, तो जितने नंबर क्रोमोसोम इसमें होंगे उतने इसमें आएंगे। इसमें भी 46 क्रोमोसोम हैं। अब क्या होता है इसके बाद, ये मैंने पेंसिल से बनाई है क्योंकि एनसीईआरटी में दिखाई नहीं हुई, तुमने बनाना है इसको बना लेना, वरना मत दिखाना। एनसीईआरटी में यहाँ से शुरू किया है। अब क्या होता है, ये जो बनी स्पर्मेटोगोनिया, ये भी स्पर्मेटोगोनिया ही है, स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें से कुछ तो माइटोसिस होती रहती है, इनमें कुछ में माइटोसिस, ये इकट्ठा ही दिखाया एनसीईआरटी में, इसलिए उसी तरह से दिखा रहा हूँ। अब इसमें साथ में कुछ सेल्स क्या होती हैं, वो डिवाइड करना बंद कर देती हैं, उनमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, वो दूसरी सेल से डिफरेंट हो जाती हैं और उनका कुछ का साइज थोड़ा बढ़ भी जाता है। दीज आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अब इनमें भी माइटोसिस हुई थी, तो ये भी कैसी हैं, ये भी डिप्लॉयड हैं, 2n हैं, यानी इनमें भी कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम हैं। अब इनके अंदर डिवीजन होती है दूसरी, वो क्या है, फर्स्ट मीआयोटिक डिवीजन। मीआयोटिक डिवीजन ये हमने +1 में पढ़ी थी, ये रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। 2n है ना, यानी 2 सेट थे, 2 कॉपीज थी एक क्रोमोसोम की, वो एक कॉपी एक सेल में चली जाएगी, एक सेट, और एक सेट दूसरे क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाएगा। यानी जब 2 सेल बनेंगी उसमें से क्या होगा, दीज आर, इस तरह से ये सेल बन गई। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये हैप्लॉइड हैं, इनके अंदर n है, यानी 23 क्रोमोसोम हैं, इनमें 46 नहीं रहे, इसमें भी 23, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, 2 सेल्स बन गई। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, इसको हम मैचुरेशन फेज बोलते हैं। ये डिफरेंशिएशन फेज हो गया, ये मैचुरेशन फेज। अब इसमें फिर फर्दर सेकंड म्यूटिक डिवीजन होती है, सेकंड मीआयोटिक डिवीजन। इसमें सेकंड म्यूटिक डिवीजन में फिर क्या होंगी, 2 से 4 सेल, ये भी 2 सेल बनाएगी, ये भी 2 सेल बनाएगी, यानी 4 सेल बन गई। ये दीज आर 4 सेल्स आर फॉर्म्ड, इनको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। दीज आर, ये भी सारी कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं। यानी अगर हम देखें रिडक्शनल डिवीजन, तो मियोटिक 1 डिवीजन है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसने क्रोमोसोम का नंबर 2n से n यानी 46 से 23 कर दिया। ये तो सारी की सारी हैप्लॉइड हैं, दीज ऑल आर हैप्लॉइड। यहाँ नहीं लिखेंगे इसको क्योंकि ये सेल का अपीयरेंस देगी, यहाँ लिखेंगे इसके आगे, दीज आर स्पर्मेटिड्स, ये हैप्लॉइड हैं, और हैप्लॉइड के साथ हर एक में कितने क्रोमोसोम हैं, 23 क्रोमोसोम। नाउ दीज अंडरगो डिफरेंशिएशन, अब इनके अंदर डिफरेंशिएशन होगा, इनकी आकृति बदलेगी और ये क्या बनेंगे, दे गिव राइज टू, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे ये चारों सेल लाइक दिस, एंड दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। दीज आर स्पर्मेटोजोआ। ये भी कैसे हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं
और हर एक में क्रोमोसोम कितने हैं 23। ये दिखा नहीं तुम्हें, ये चारों सेल इस तरह से बनाएंगी और ये इनमें क्या है, ये इनका नाम स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड हैं, 23 क्रोमोसोम है। तो अगर हम देखें, हमने क्या देखा, देखो वन स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया ने, एक ने कितने बनाए, 4 स्पर्मेटोजोआ बनाए। वन स्पर्मेटोगोनिया गिव राइज टू 4 स्पर्मेटोजोआ। ये है भी किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस होती कहां पर है, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हम इसको पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। मल्टीप्लिकेटिव फेज यानी जिसमें मल्टीप्लिकेशन होगी। इट इन्वॉल्व द माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन है इक्वेशनल डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स। प्राइमरी जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया ही कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द साइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, साइड वॉल पे पड़ी होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, ऑफ द टेस्टिस टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म मदर सेल्स, यानी स्पर्मेटोगोनिया। दैट इज दे इंक्रीज इन नंबर। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड है याद रखना है, एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम, एंड हैज, यहां एंड कर लेना, एंड हैज ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देन ग्रोथ फेज, ऑन सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब सेक्सुअली मैच्योर हो गया, प्यूबर्टी आ गई, सम स्पर्मेटोगोनिया स्टॉप डिवाइडिंग, डिवाइड करना बंद करती हैं, कुछ, सारी नहीं, सम, एंड ग्रो इन साइज, साइज में बढ़ जाती हैं, बाय अकमुलेटिंग साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके, एंड रेप्लिकेटिंग डीएनए, डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। दीज आर नाउ कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये लाइन तुमने करनी होगी, कर लेना याद, लिख दिया मैंने। द रेस्ट ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यू टू डिवाइड माइटोटिकली टू इंक्रीज देयर नंबर, यानी जिनका साइज बढ़ गया वो तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई, बाकी स्पर्मेटोगोनिया सेल जो हैं वो डिवाइड करती रहती हैं ताकि नंबर बढ़ता रहे। देन मैच्योरेशन फेज, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई थी, पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस 1, उनमें मियोसिस 1 होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी मियोसिस 1, याद रखना है, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन। वैसे तो हम मियोसिस को ही रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, लेकिन मियोसिस में दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। उनमें से जो मियोसिस 1 है एक्चुअल में वो रिडक्शनल डिवीजन है, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करती है। एंड फॉर्म 2 हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेल्स बनेंगी सेकेंडरी, और ईच कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम। ये पूछा जाता है हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 46 प्राइमरी में, सेकेंडरी में 23। इट इज इमीडिएटली फ्लोड बाय मियोसिस 2, फिर इसमें मियोसिस 2 भी हो जाती है, वो इक्वेशनल डिवीजन है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 था तो 23 ही रहेगा। सो दैट ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, दैट इज टोटल 4 स्पर्मेटिड। सो ईच डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, ये पूछा जाता है हाउ मेनी स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड बाय 1 स्पर्मेटोगोनिया, 4। ईच स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटिड जो हैं फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। किसको? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने को। जब स्पर्मेटिड, पहले तो बना स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। वो देखो पूरा प्रोसेस का नाम तो है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बना, स्पर्मेटोगोनिया से, उसको तो बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना उसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। 2 प्रोसेस हैं बच्चों, याद रखना, एक का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम embedded in the सर्टोली सेल, और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, आप ये स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, ये देखो मैंने फिगर में दिखाया था, जब ये स्पर्मेटिड है
इसमें से जब ये स्पर्मेटोजोआ बने, इनका हेड सर्टोली सेल के अंदर, ये सर्टोली सेल है, इनके अंदर इम्बेडेड रहता है, इनसे फूड लेते हैं ये। तो दिस इज आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी बाहर निकल जाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। दैट इज प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। यानी ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है? रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी स्पर्मेटोजोआ का बाहर निकलना, कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो इतना याद करें, आज हम इतना ही करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से लिख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। सिर्फ ये फिगर पूछ ली जाती है, ये जो मैंने बनाई है, ये यहाँ से ये फिगर पूछ ली जाती है, ये भी पेज नंबर 49 पे बनी हुई है तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में। इसको अलग से याद करें और ये पूरा प्रोसेस अलग से याद करें। थैंक यू।